जय श्री राधे। भक्तों के हित में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो स्वयं को भगवान का अनन्य भक्त, अनन्य रसिक मानते हैं, ठाकुर जी के भक्तों में स्वयं को गिनते हैं, या वास्तविक उनकी भक्ति की भावना दृढ़ होती जा रही है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं तो नहीं बता रहा हूँ, एक प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक स्थानों पर आता ही जाता है। प्रहलाद प्रभृति, ब्रह्मा जी, शिव जी प्रभृति, जो भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, 12-12 महाभागवतों में, परम भागवतों में जिनका स्थान है, और वृत्तासुर जो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, जो चित्रकेतु के थे पूर्व जन्म में, उनके द्वारा की गई स्तुतियाँ हैं, प्रहलाद जी की स्तुतियाँ हैं, और भी जिन लोगों ने जो स्तुतियाँ की हैं भगवान की, जो शीर्ष स्तुतियाँ मानी जाती हैं, मतलब वो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्तवन है भगवान का, वो श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि पुराणों में मिलता है, रामचरितमानस प्रभृति ग्रंथों में, रामायण में इत्यादि मिलता है। उसके आधार पर यदि आप देखें तो भक्त को भगवान से प्रार्थना यदि करनी भी है तो केवल 4 वस्तुएं, 4 चीज़ें वो मांग सकता है। सबसे पहली, जैसा कि प्रहलाद जी भी कहते हैं कि संसार में किसी से भी, इस शरीर से संबंधित किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी से भी हमारी कोई प्रीति, कोई आसक्ति, कोई इच्छा, कोई चाह न रह जाए, यानी पूर्ण विरक्ति या उपरति। उपरति का अर्थ उस वस्तु, व्यक्ति विशेष की का मूल्य का भी हमें ध्यान न रहे, संसार से इतनी विरक्ति हो जाए, पहला। दूसरा, भगवान आपके चरण कमलों में प्रेम हमारा हो जाए और प्रीति हो जाए तो वह निरंतर बढ़ती रहे। तीसरी, दुख तो छोड़िए, दुख में तो सभी भगवान को स्मरण करते हैं, सुख में भी कभी भी आपके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, इनका स्मरण न छूटे, सदैव स्मरण बनता रहे। और चौथा, इस जन्म में, इस शरीर में, चाहे अनंतर उत्तरोत्तर जन्मों में, स्वर्ग तो छोड़िए, वैकुंठ तो छोड़िए, और मुक्ति भी छोड़िए, ऐसी कोई चाह ना हो, और आपके भक्तों का, आपके जनों का सत्संग, साधु संग सदा प्राप्त होता रहे। तो ये 4 ही प्रार्थनाएं हैं जो भक्त कर सकता है भगवान से। किसी भी आई हुई तात्कालिक, सांसारिक, लौकिक समस्या, कष्ट, पीड़ा, परेशानी के लिए भगवान को याद करने वाला भक्त नहीं है। ठीक है, भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में अपने 4 प्रकार के भक्तों का नाम लिया है, भक्तों को 4 श्रेणी में विभाजित किया है। जो सबसे नीचे के भक्त हैं वो ये हैं, जिन्हें अर्थार्थी कहा है, कि जो अपने लौकिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक कार्यों को बनाने के लिए भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें भी अपना भक्त कहा है भगवान ने। उसके बाद आर्त कहा है, जो बहुत कष्ट में भगवान को पुकारते हैं दीन भाव से, ये आर्त हैं। फिर जिज्ञासु हैं, जो भगवान को जानने की या ब्रह्म जीव माया तत्व को जानने की चेष्टा करते हैं, यानी वेदांती, जो स्वाध्याय में लगे हुए हैं। और चौथा, जो इन सब से ऊपर है, वो ज्ञानी है। इन सब को भक्त कहा है भगवान ने, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है, सबते प्रिय मोहि निज दासा, जो मेरा निज दास है वो मुझे सबसे प्रिय, इन सबसे। जिन गति मोरी न दूसरी आशा, जिसको सिर्फ मेरी चाह है, जो अनन्य भक्त है, जो संसार में और कोई नहीं जानता, ना कुछ मांगता है, अपनी ये छोटी मोटी परेशानियां तो बहुत दूर की बात है, और कुछ भी नहीं मांगता। सुनी मुनि पुनि कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नाही। मुझे अपने अनन्य भक्त से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। ये भगवान कई बार कहते हैं, जो नारद भगवान का संवाद है, जिसमें भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तिनते अधिक मनुज मोहि भाई, तिनमें दुज दुज माँ श्रुतिधारी, तिनमा निगम धर्म अनुसारी, तिनमा विरक्त विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान ही ते प्रिय अति विज्ञानी, पर सब ते प्रिय मोहि निज दासा, जिन गति मोरी न दूसरी आशा, सुनि मुनि तो ही कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नाही। तो भगवान को अपने अनन्य भक्त ही प्रिय हैं। हाँ, ये जो लौकिक सांसारिक कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसके लिए भगवान को जो स्मरण कर रहे हैं, वे अभी भक्त
है नहीं। हाँ, भक्ति के मार्ग पर अवश्य चल रहे होंगे। आर्त भक्त में, अर्थार्थी भक्त में उनको माना भी जा सकता है, किंतु असली भक्त तो वही है जो अपनी लौकिक, सामाजिक जो भी विपत्ति आई है, उसके लिए जो भी लौकिक, सामाजिक, सांसारिक कर्म है, जो भी प्रयास है, प्रयत्न है, वो करे। किंतु जो कष्ट आया है, जो उसको सहन करना पड़ रहा है कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए, उसको भगवान की इच्छा माने। प्रयास तो करता रहे, किंतु भगवान की इच्छा माने। ऐसी इच्छा माने कि अनंत जन्मों में अनंत पाप, अनंत दुष्कर्म, अनंत अपराध हमसे हुए हैं, उनका प्रारब्ध तो हमें काटना ही है, उनका जो फल है वो तो भोगना ही है। भगवान देखो कितनी सहजता से भोगवा रहे हैं। भगवान हमारे दुष्कर्मों को, हमारे पापों को काट रहे हैं, ये प्रारब्ध हमारे सामने लेकर। प्रारब्ध का अर्थ क्या है? जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण जो अभी हम कर रहे हैं, संचित जो हम कर चुके लेकिन अभी उसका फल आया नहीं, और प्रारब्ध वे जो इस जन्म में, इस शरीर में जो आपका सूक्ष्म शरीर आया है, वो जो भोगेगा। भाग्य जिसे कहते हैं, वही भाग्य और प्रारब्ध में कोई अंतर नहीं है। तो ये मानना चाहिए कि जो भी दुख विपत्ति, जो भी परीक्षा की घड़ी आई है, वो भगवान हमारा प्रारब्ध भुगवाने के लिए, कुछ भी हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, बीमारी हुई हो, कोई निजजन का नुकसान हुआ हो, कुछ भी, नौकरी, व्यापार, कुछ भी, तो ये समझिए कि भगवान हमारे दुष्कर्मों को, हमारे अपराधों को भुगवाने के लिए ये प्रारब्ध भगवान ने प्रस्तुत किया है। इसको झेल जाएंगे, इसको हटा लेंगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए आपने कष्ट झेला, निकाल लिया, तो करेंगे, लेकिन उनसे ये नहीं मांगना। मांगना तो वही 4 है। क्या 4 मांगना है? एक भक्त को इस 4 के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। और एक और बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इस मंत्र का, इस श्लोक का उच्चारण करो, ये कष्ट निवारण होगा, अरे क्या भगवान से संस्कृत आपसे सुनना चाहते हैं? आपके दुखों, अगर मान लो उन्हें आपका दुख धरना होगा, तो वो ये देखेंगे कि ये संस्कृत कितनी अच्छी बोलता है, ये श्लोक का उच्चारण ठीक कर रहा है कि नहीं, ये मंत्र ठीक से बोल रहा है कि नहीं। अच्छा, इसने गिन रहे भगवान बैठकर, अरे 108 हो जाएंगे तब मैं इसका ये काम बना दूंगा, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो मैं मोक्ष दे दूंगा। कॉमन सेंस की बात है। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, यानी प्रीति, यानी भक्ति, यानी प्रेम। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप यज्ञ विरागा। कितना भी जोग कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी कोई भी तपस्या कर लीजिए, यदि वह भगवान के चरणों में प्रीति नहीं करवा रही है, यदि वह संसार से विरक्ति नहीं करवा रही है, यदि वह समस्त इच्छाओं का नाश नहीं कर रही है, यदि वह आपको सत्संग नहीं दे रही है, और यदि वह आपको भगवान का निरंतर स्मरण नहीं करवा रही है, वो सब योग तप यज्ञ विराग निरर्थक हैं। कोई उसका औचित्य नहीं है, बिल्कुल अस्तित्वहीन, औचित्यहीन है। जो भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, वो गिन रहे हैं क्या 100 बार इसने पाठ कर लिया हनुमान चालीसा का, चलो अब इसे मोक्ष दे दें? या वो गिन रहे हैं कि इसने किस प्रकार से कितने श्लोक बैठकर कर लिए? अरे भगवान गिन रहे हैं क्या 108 हो गए अब इसके श्लोक? अच्छा, ये इस श्लोक में इसने ये गड़बड़ करी, अब मैं इसका ये काम नहीं बनाऊंगा। हृदय में चाहे कितना भी उसके अर्थ भाव हो, कितना भी अर्थार्थ, हमने इतना मूर्ख समझा हुआ है भगवान को। अपनी तरह हिसाब किताब करने वाला कोई सेठ साहूकार लाला बनिया समझ रखा है। जिस प्रकार हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, वैसे ही हम भगवान को मानने लगे हैं कि वो भगवान हमारे अनुष्ठान गिनना है। इसने यज्ञ में ठीक प्रकार से आहुति दी कि नहीं? अरे अनेकों स्थान पर संतों ने, महापुरुषों ने बताया है कि शुद्ध भाव के अतिरिक्त उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। और श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में तो भक्त को बाकी सब तो जो होगा, जो आपके किए हुए कर्म है, उसका फल तो मिलेगा। हाँ, कर्म स्वयं में जड़ है, उसका कर्म फल दाता तो भगवान ही है, कर्म फल दाता तो भगवान ही है। लेकिन जो भक्त होते हैं वे इस प्रकार सोचते हैं कि ये जो कष्ट आया है, ये इसने मेरा ये बुरा जो कर्म था, जिसका कि बहुत अति दुस्सह प्रारब्ध जन रहा था, जनित हो रहा था, उसको ये भुगवा रहा है मेरे स्वामी। प्यार से वो समय निकाल देगा। उस कष्ट से उबरने के लिए लौकिक सांसारिक प्रयास प्रयत्न करना है, करना चाहिए, करना ही होगा, क्योंकि वो क्रियमाण कर्म है, वो भी आपको फल देगा, इस मुसीबत से निकालेगा। इसमें अपने भक्त और भगवान के प्रेम को बीच में मत लाइए।
यदि आप भक्त हैं तो उसको सांसारिक मत बनाइए। वो बहुत इस संसार नहीं, इस लोक नहीं, अनंत लोकों से, वैकुंठ गोलोक से भी ऊपर की बातें हैं। वो आपका प्रेमास्पद है, आप प्रेमी हैं। सिर्फ चार के अलावा और कुछ भी जो मांगे वो भक्त नहीं है। सबसे पहला, संसार शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु व्यक्ति की कोई भी चाह और इच्छा ना हो। नंबर 2, भगवान के चरण कमलों में प्यार बन जाए, और प्यार बन गया है तो वो बढ़ता जाए। नंबर 3, भगवान की दुख में तो स्मरण होता ही है, सुख में भी भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम उनका स्मरण बना रहे। नंबर 4, कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पर रहें, कोई भी शरीर प्राप्त हो, मुक्ति मिले या ना मिले, कोई लोक मिले या ना मिले, बस भगवान के भक्तों का, साधु संतों का सत्संग सब सदैव प्राप्त हो। केवल इस 4 के अलावा और कोई आपको कुछ नहीं मांगना है। किसी जब तब, किसी माला रटने, किसी श्लोक, किसी मंत्र का भगवान आपकी परीक्षा नहीं कर रहे हैं। आपको संस्कृत कैसी आती है, उनको अपनी तरह मूर्ख मत समझिए। बस यही मेरी प्रार्थना है, भगवान को अपनी तरह मूर्ख मत समझिए। वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव में ही सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। उसको मूर्ख मत समझिए। वो कोई हिसाब किताब करने नहीं बैठ रहा है। आपके कितनी बार आपने धाम यात्रा करी, कितने तीर्थ स्थान की नियम किए, कितनी गंगा नहाए आपने, ये सब लेखा जोखा वो नहीं कर रहा है। वो करिए जिससे आपकी प्रीति बढ़े, आपके भाव बढ़े भगवान में, अनन्य भक्ति आपकी बढ़े। अरे आप किसी की तरफ नहीं, हरिराम जी व्यास जैसा भाव लाइए, जिनने कहा कि मरे वे जिन मेरे घर गणेश पुजायो। तुलसीदास जी जैसा भाव रखिए, जो कह रहे हैं ईस न गणेश न धनेश न दिनेश न सुरेश, सुर गौरा गिरापति नहीं जप ने, तुमरे ही नाम को भरोसो भव तारे वेगो, उठ बैठ जागत भागत सोए सपने। ऐसा भाव लाइए भगवान में, अनन्य भक्ति करिए उनके। सब भगवान के भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीव कृष्णेर नित्य दास। एक छोटे से कीड़े से लेकर के और शंकर ब्रह्मा तक सब भगवान के भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। आप भी बस वही हो जाइए, भगवान को अपनी तरह कलुषित बुद्धि वाला, हिसाब किताब करने वाला, आपके जब जोग तप यज्ञ को नोट करने वाला मत। वो यहाँ बैठा है, आपके मुंह से क्या श्लोक उच्चारण, मंत्र उच्चारण हो रहा है, क्या जब तब नियम हो रहे हैं, वो नहीं देख रहा। वो तो यहाँ बैठा है, वो यहाँ देख रहा है कि आपका क्या भाव है। आप क्या किसी और का आलम्बन ले रहे हैं जने। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और अंते बने बनवे पे धूर। तुलसीदास तो ये कह रहे हैं। इसलिए भक्त बनिए, भक्ति को जानिए क्या है, अनन्य प्रेम को जानिए क्या है, प्रीति को जानिए क्या है। वह अनकंडीशनल है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्रेम है तो है, बनाए तो और बिगाड़े तो, रहेंगे हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो।